अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या हुकूमत के पास इक़्तिसादी पॉलिसी का कोई रोड मैप है? कोई उसके पास इस तरह की स्ट्रैटेजी है कि अभी जो कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और जो इक़्तिसादी माहिरीन हैं वो तो कह रहे हैं कि और 6, 8, 10 महीने में मत आप ये तवक्को करें कि कोई चीज़ बेहतरी की तरफ जाएगी, यानी कि कीमतें कम होंगी या हालात बेहतर होंगे। महंगाई बढ़ती चली जाएगी और आपकी जो तनख्वाह है, जो लोगों की तनख्वाहें हैं वो वहीं की वहीं रहेंगी, यानी कि आपकी परचेजिंग पावर, आपको जो ख़रीद की आपकी क़ुव्वत है वो आपकी तनख्वाहों की वो कम होती चली जाएगी। इस सूरत हाल में आम शहरी क्या करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। अच्छा, इसके हवाले से हुकूमत के पास क्या जवाब है, उस पर देख लेते हैं 2-3 बातें। सबसे पहले तो ये देखते हैं नाज़रीन कि हुकूमत कह रही है जी ये लैंड माइन बिछा गए और ये सुरंगें बिछा गए बारूदी वगैरह वगैरह। ये सब बातें इमरान खान साहब की जब टीम आई थी वो भी कर रही थी और हम उनकी बिल्कुल तनकीद सख्त करते थे। हम कहते थे जी आप तो कह रहे कि आपके पास बड़ी लंबी लंबी स्ट्रैटेजीज हैं। इमरान खान साहब कहते हैं ये मेरी इकोनॉमिक टीम है, ये करेगी वो करेगी, लेकिन जब आए तो उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं था ये हालात हैं इतने बुरे। और यही हुकूमत, ये जो नई हुकूमत आई है जिसको में काबिल लोग हैं, इसका कोई डाउट नहीं है। इनके जो कोर है, इनके जो लोग हैं, चाहे शायद खाकान वाइज साहब हों, एहसन इकबाल साहब हों, खुर्रम दस्तगीर साहब हों, मुसद्दिक मलिक हो, ये सब ख्वाजा से वगैरह, ख़ासतौर पे ये जो यंगर लॉट है, ये सब इक़्तिसादियात से वाकिफ़ हैं, बिज़नेस से वाकिफ़ हैं, पेट्रोल गैस इंडस्ट्री से वाकिफ़ हैं, क्योंकि काम कर चुके हैं। लेकिन और नाज़रीन एक और बात आपको बताते चलें कि आपको ये तो मालूम है कि बिलावल भुट्टो ने मार्च 8 या 7 को एक महंगाई मार्च किया था। ऑन द 8th एंड 7th ऑफ मार्च शायद उन्होंने महंगाई मार्च किया था। कराची से आए थे इस्लामाबाद और कह रहे थे कि लोगों के साथ जो हशर हो रहा है उसको हम महंगाई के तले दब रहे हैं, बोझ तले, तो हम उसका अजाला करने आए हैं, हम प्रेशर डालने आए हैं, हम हुकूमत को हटाने आए हैं ताकि हम आके महंगाई कम करें। और इसी के बाद फिर हमने 27 मार्च को अ, ये हमज़ा शहबाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा, ये लोग भी, इन्होंने भी मार्च किया और उनका भी महंगाई मार्च था कि भाई महंगाई के खिलाफ। तो ये महंगाई मार्च तो आप कर रहे थे, ये सियासी जो आप अपनी उसमें तो लगे हुए थे हिकमत अमली में और सियासी शोर गुल तो मचा रहे थे। और जब हम आपसे पूछते थे कि भाई आपने क्या करना है, आपने इस वक्त जब इतने हालात बिगड़ रहे हैं आपने क्या करना है हुकूमत को लेके, आपने अपने अगले इलेक्शन की जो चांसेस हैं जीतने के, क्या वो आपने कम करने हैं, अपने आप से अपने वोटर को दूर करना है, क्योंकि इक़्तिसादी सूरत हाल तो इतनी बुरी है। तो ये कहते थे नहीं जी, हमारी तो अवाम चाह रही है हम आए और हम इनका अजाला करेंगे, इस महंगाई का और इस सूरत हाल का। और हमसे कहा जाता था ये सब ऑन रिकॉर्ड है, ये कहते थे जी हमने स्ट्रैटेजी बनाई है, हमें समझ है, हम आएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो क्या किया जी? और फिर आपको याद दिलाते हैं, हम पहले भी कह चुके हैं अपने वीलॉग में कि जो जिस तरीके से पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है, या दम से बढ़ाई है। मिफ्ता इस्माइल साहब जिस दिन कीमत बढ़ी है पेट्रोल की, 26 को शायद मई को, अपने दफ्तर में बैठे हुए थे, दफ्तर में बैठे हुए थे और किसी से उनकी मीटिंग वगैरह थी। तो यकदम 5 बजे के करीब ये दौड़ लगाई है इन्होंने, ये गए हैं कहीं, और फिर ये वहाँ जो भी किचन कैबिनेट है शहबाज शरीफ साहब की, उधर ये गए हैं, वहाँ ये जो भी डिसीजन हुआ है। और ये भी हमें मालूम है कि जो लंदन से परमिशन थी क्योंकि लेनी थी, वो भी आखिरी वक्त में बड़े यानी कि मिन्नत समाजत करके ली गई, क्योंकि पहले ये तय हो चुका था। और बार बार हम आपको कहते हैं कि मरीम नवाज साहिबा क्या कहती थी कि जी हमने हुकूमत छोड़ देनी है लेकिन महंगाई नहीं लोगों को देनी। उसके साथ साथ हमने ये भी सुने थे कि वहाँ मियाँ नवाज शरीफ कह रहे हैं कि जी नहीं, ये महंगाई वगैरह का ये फैसले हमने नहीं करने, आप घर चलें, घर जाएं, इसको ये खुद ही केयर टेकर गवर्नमेंट संभालेगी। और ये लेकिन इसके साथ साथ इसके पैरेलल क्या हो रहा था? पैरेलल ये हो रहा था कि मिफ्ता इस्माइल साहब जब
जैसे ही बने फाइनेंस मिनिस्टर, जो पहुंचे ये IMF से बात करने वाशिंगटन, वहां जाके तो इन्होंने कह दिया कि जी हाँ, जो पिछली हुकूमत ने बात की है जो बढ़ाने की कीमतें, वो मैं पूरी करूंगा जी, हम करेंगे, वो बात उनकी जो है वो हम पूरी करेंगे। हालांकि ये सबको पता है, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, ये कोई बात ढकी छुपी नहीं है कि हुकूमत उस वक्त की ने कहा था कि जून से हम पहले ये कीमतें हरगिज़ नहीं बढ़ाएंगे। और ये ज़रूर डिबेट हो रही थी और उनसे कह रहा था IMF, किधर है जी आप बजट का है जिससे कि आप ये सब्सिडी दे रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने मार्च अप्रैल फरवरी मार्च में जब उन्होंने 20 रुपये पेट्रोल कम किया, प्रॉब्ली मार्च में, तो वो कह रहे थे कि क्या कर रहे हैं जी। वो उस वक्त इमरान खान की वो डिसीजन इकोनॉमिक नहीं थी, वो पॉलिटिकल इकोनॉमी से ताल्लुक़ रखती थी, सियासी सूरत हाल थी, और वो चाह रहे थे कि जी ये जो उन पर प्रेशर है वो कम हो। तो बहरहाल मिफ्ता इस्माइल साहब ने जाके कमिटमेंट की थी IMF को कि जी हम बढ़ाएंगे। उसके बाद अंदर पार्टी में दो राय थी और बड़ी सख्त इख्तिलाफात थे कि जी नहीं, इसको अभी नहीं बढ़ाना कीमतों को, वील सी ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे। इकोनॉमिक इमरजेंसी का ऐलान इस हुकूमत ने किया नाज़रीन, उसको हो गए 2 दिन तो कम से कम हो गए, 2 या 3 दिन, और ये कहा है शहबाज शरीफ साहब ने, कल मैं जाके मीटिंग करूंगा किस तरीके से अपनी खर्चे में कटौती करेंगे, यानी कि किस तरह जो अपने प्रिविलेजेस हैं, जो बेनिफिट्स हैं, हुकूमत, पार्लियामेंटेरियंस और यानी जो जो लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, जनरल्स, किस तरह से आप कटौती करेंगे। अच्छा, ये अब जब उन्होंने कहा कि जी इकोनॉमिक इमरजेंसी अनाउंस करने लगा हूं मैं, तो हम जैसे लोग बिल्कुल वी वर अलर्टेड, हमने कहा ये बड़ी ज़बरदस्त बात है और इकोनॉमिक इमरजेंसी लगनी चाहिए, और लगती है कौमों में, यानी कि कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है, और ख़ास तौर पे जब हालात इतने बिगड़े हों। और इकोनॉमिक इमरजेंसी इस सूरत में जहां हमें नज़र आ रहा है कि जो मुल्क की इकोनॉमी है वो सिक्योरिटी का, यानी कि इस वक्त कोर है आपकी सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी जब ही आपकी मजबूत होती है, जाहिर है आपको फौज, असला, ऑल ऑफ दिस वो अपनी जगह है जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के तरीके होते हैं, लेकिन आपकी इक्तसादियात ऐसे तो नहीं हो सकती, खुदा ना खास्ता कोई डिफ़ॉल्ट वाली सिचुएशन बने, खुदा ना खास्ता हालात ऐसे हों कि यानी कि लोग एक दूसरे के यानी गले पकड़ लें कि जी इतनी गिरेबान पकड़ लें कि इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है और बहुत महंगाई की तरफ हम जा रहे हैं। तो उस वक्त हमने सोचा कि ये पहले ये इतनी बड़ी बात करने लगे हैं शहबाज शरीफ साहब, इकोनॉमिक इमरजेंसी मीटिंग करेंगे और फैक्ट सामने आएंगे, तो ये पहले करते, लेकिन बहरहाल ना तो पहले की, और 3 दिन से हमें बताएं आपके किधर है जी आपकी इकोनॉमिक इमरजेंसी का, आपका क्या लाहे अमल, मतलब व्हाट हैव यू अनाउंस्ड, क्या स्टेप्स आप ले रहे हैं, अलावा इसके के टिकर्स इसके हमने देखे, हमें कुछ और नहीं नजर आया। खुदारा अगर आपने इस चीज़ को सीरियसली लेना है तो फिर बताएं, स्टेप्स तो बताएं ना, क्या स्टेप्स लिए, हमें तो नहीं पता कि आपने कोई मीटिंग भी की है। आखिर में हम ये कहना चाहते हैं कि प्राइम साहब आपके जो बेटे हैं सलमान शहबाज, वो अभी अंडर ट्रायल हैं और वो एब्सकॉन्डर हैं बाय कोर्ट, बाय लॉ। आप जिस तरह के, जब आप जो भी कोर्ट्स को कहें, वो कोर्ट्स हैं जिसके तहत आप भी अपेयर हो रहे हैं, पिछली हुकूमत में भी केसेस चल रहे थे, अब भी चल रहे हैं, तो वो एब्सकॉन्डर हैं। और माजरत के साथ उनको क्या ये बात बनती थी कि आप उनको बिठाएं अपने टेबल पे, जब आप टर्की गए हैं एक ऑफिशियल मीटिंग में, आपके बेटे जो इस वक्त बाय लॉ वो एब्सकॉन्डर हैं, उनको आपने अपने टेबल पे टर्की के अर्दोगान साहब के साथ, उनकी बेगम के साथ आप बैठे, अपने बेटे के साथ जो एब्सकॉन्डर हैं, बिल्कुल एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न हम इसको कहते हैं ये बिल्कुल गलत बात है। ये बात पाकिस्तान की डिग्निटी के ख़िलाफ़ है और ये क़ानून के ख़िलाफ़ है, और यकीनी तौर पे आप इस पे रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बात गलत की गई है, दिस इज़, और ये होना नहीं चाहिए इस तरह की चीज़। जो लॉ है उसको लेट इट टेक इट्स कोर्स, और ये नहीं हो सकता कि नेशनल विजिट पे, एक नेशनल ऑफिशियल विजिट पे एक एब्सकॉन्डर आपके मेज़ पर बैठे, ये होना नहीं चाहिए था, इट शुड नॉट हैपन अगेन। और बस बहरहाल अब देखते हैं नाज़रीन ये बात किधर चलती है, ये क्या है
جو نیشنل اکنامک ایمرجنسی ہے وہ اس کے یعنی قد و خال کیا ہیں، اگر ہے کوئی تو اس پر بھی ہماری نظر ہے گی. اب ہم چلتے ہیں ناظرین، انشاءاللہ پھر آپ سے جلد ملاقات ہوگی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.